हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो अबाउट द न्यूमेरिकल। और इसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 से। ये 40 न्यूमेरिकल जो कि आपको दिए जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इनकी प्रैक्टिस करके अपने को परफेक्ट कर लीजिए और सारे लॉजिक्स क्लियर करिए। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है और न्यूमेरिकल 22 भी उसी से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक स्पेसिफिक रिलेशन है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, और रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से वायर का, लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाती है। तो इसके रिलेशन से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल एक रिलेशन आ जाता है, जिसके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, तो इस रिलेटेड ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। यही लॉजिक अप्लाई करेंगे दोनों क्वेश्चंस में। यहां इक्वेशंस बनाएंगे और ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। तो देखें, क्वेश्चन है अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 3 ओम। वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम, ये गिवन है। एंड द लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उस तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 3 ओम है। इट इज स्ट्रेच टू ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब उसको खींच दिया गया। कितना खींच दिया गया? 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक खींच दिया गया। एज्यूमिंग दैट इट्स हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसका जो तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है हर तरफ एक सा है, यानी रेडियस उसकी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं मोटा कहीं पतला हो, इसका ये मतलब होता है। तो हमको पता लगाना है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी जब वो खिंच जाएगा। तो देखिए, हिंट दे दूं, आप देख रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर मतलब ट्रिपल हो गई लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा। बस दिमाग लगाइए, फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बनाइए, निकाल दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी न्यूमेरिकल 22। What length of copper wire of the specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and the radius 1 mm is required so that its resistance is 1 ohm। देखिए, रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो हमको तार की लेंथ कितनी चाहिए होगी जिसमें ये दोनों कंडीशन आ रही हैं। उस तार की लेंथ निकालनी है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल से निकालेंगे। अब एक बात, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए ये क्या लिखा है, 1 mm, और ये क्या लिखा है, ओम मीटर। तो मीटर और mm का कोई रिलेशन नहीं है भाई, आपको mm को मीटर में बदलना होगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो आप इसके आंसर्स को निकालिए। तो जब आप इसके आंसर्स निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा 27 ओम और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा 184.7 मीटर। तो आई थिंक आपको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। बच्चों शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल क्या है, इस न्यूमेरिकल को देखें आप, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके एक कंपलसरी सेक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल। और ऑप्शनल में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल तो हमेशा ही आता है। तो ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूमेरिकल अब आप देखिए, आपके सामने फिगर बनी है, ए से लेके बी 2 पॉइंट्स हैं। इसमें ये 3 ओम के 4 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह से जुड़े हैं, सीरीज और पैरेलल का कैसा कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट है, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है। करके देखिए, तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 3 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 24, जो सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ जो सर्किट बना है, इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन का। देखिए, ये वोल्ट मीटर है जिस पे रीडिंग लिखी हुई है 4 वोल्ट, मतलब ये 4 वोल्ट की पोटेंशियल दे रहा है। ये बैटरी जुड़ी है। सर्किट में देखिए वो एमीटर जुड़ा है और एमीटर पे लिखा है 0.4 एम्पियर, मीन्स रीडिंग ऑफ एमीटर 0.4 एम्पियर आ रही है। मतलब सर्किट में जब इतना पोटेंशियल है 4 वोल्ट का, तो कितनी करंट फ्लो कर रही है? 0.4 ओम। देखिए, पोटेंशियल भी पता है, यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज भी पता है, और पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो भी पता है। तो रेजिस्टेंस निकलेगी V इज इक्वल टू आई आर। एक ही तो फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके आपको रेजिस्टेंस निकालना है। और ये दोनों रेजिस्टर्स
20 ओम और अननोन रजिस्टर कैपिटल आर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और V इज इक्वल टू आई आर का लॉजिक लगा के आपको ये 4 पार्ट करने हैं। वो क्या हैं? 3 पार्ट करने हैं, सॉरी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। V इज इक्वल टू आई आर, देखिए V भी दिया है, I भी दिया है। वैल्यू ऑफ R, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और टोटल रेजिस्टेंस के रिलेशन से पता लगाएंगे, आइडिया आ गया आपको। और करंट फ्लोइंग थ्रू R, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है इसको बताइए। कोशिश करिए, दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए और देखिए इसके आंसर क्या आते हैं, वो आपके सामने अब आ रहे हैं। तो इन 3 पार्ट्स के जो आंसर आएंगे वो होंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 10 ओम आएगी इस पूरे रेजिस्टेंस में। वैल्यू ऑफ R, जो ये R है कैपिटल R, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 ओम। और जो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R है वो आएगा 0.2 एम्पियर। तो आपको ये तीनों आंसर भी अब क्लियर हो गए हैं, कैलकुलेट कर डालिए। और आइए अब शुरू करते हैं अगले न्यूमेरिकल, वो भी सर्किट प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 25। ये भी सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप सर्किट देख सकते हैं। इस सर्किट में ये देखिए 2 वोल्ट की एक सेल लगी हुई है और उसके बराबर में है इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम। और इस सर्किट के वायर से एमीटर जुड़ा हुआ है और साथ में 2 पैरेलल में रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, वो एमीटर के साथ सीरीज में हैं। और एमीटर की रेजिस्टेंस दी है 0.8 ओम, यहाँ पे भी थोड़ी सी तो रेजिस्टेंस होगी। और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है 4.5 ओम एंड 9 ओम। इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है? फ्रॉम द गिवन सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी कहते हैं। और थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रजिस्टर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जरा दिमाग लगा के सोचिए। पैरेलल में जितने भी कॉम्बिनेशन जुड़े होते हैं सबका वोल्टेज सेम होता है, तो इनके आंसर कितने आएंगे? रीडिंग ऑफ एमीटर आनी चाहिए पहले पार्ट में 0.4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में 1.52 वोल्ट। और थर्ड आंसर 4.5 ओम या 9 ओम पे भी वही आएगा, पोटेंशियल आना चाहिए 1.2 वोल्ट। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 25 हो गया। और अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 26। तो बच्चों शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 26। तो देखिए ये भी सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्निक वही है पर इसमें जो लेबलिंग है ना वो अलग तरह से। आप देख सकते हैं जो सर्किट बना है, यहाँ पर ये सेल लगी हुई है और साथ में वो रेजिस्टेंस है 2 ओम। लेकिन ध्यान से देखिएगा, वो रजिस्टर ना नेगेटिव टर्मिनल के पास में नहीं है, सेल में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि वो नेगेटिव टर्मिनल के बिल्कुल बराबर में होगा, ग्रुपिंग में होगा। तो वो 2 ओम और बाकी 2 हैं 6 ओम एंड 3 ओम के रेजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में लिखी है, ये ABC क्या है? तो पढ़िए क्वेश्चन को। In the given circuit, 3 emitters A, B, C are connected, यानी करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस एमीटर यहाँ कनेक्ट कर दी गई हैं। क्या दिक्कत है? आप करंट निकालते हैं तो रीडिंग ऑफ एमीटर निकालते हैं, वही तो बात है। तो ये 3 एमीटर A, B, C कनेक्ट कर दिए गए हैं यहाँ पर। और अब आपसे कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट एक बात और लिखी है, इनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। मतलब आप जब कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस तो डोंट बॉदर अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ A, B और C इटसेल्फ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडियल एमीटर हैं। ये मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, द रीडिंग ऑफ द एमीटर A एंड C। एमीटर A की रीडिंग क्या होगी और एमीटर C की रीडिंग क्या होगी? सिंपली आपको करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रही है इस वायर में यहाँ निकालना है और जो 3 ओम रजिस्टर पे करंट जाएगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए एमीटर A में जो करंट आएगी वो 1.5 एम्पियर होगी और जो C एमीटर में जाएगी वो करंट 1 एम्पियर होगी। आप ये कैलकुलेट करके देखिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी ये कॉम्बिनेशन पूरा 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम का। तो ये आना चाहिए 4 ओम आंसर। फिर निकालना है EMF ऑफ सेल, वो तो दिया ही नहीं था EMF ऑफ सेल, इसको कैलकुलेट करेंगे। वही फॉर्मूला तो एक ही है, V इज इक्वल टू IR या E इज इक्वल टू IR, उससे आप निकाल लेंगे 6 वोल्ट। तो बच्चों इन दिस वे आपने इस वीडियो के सेट में
न्यूमेरिकल नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें आपसे फर्दर कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।